योग व्यास जी ने किया है। अत्र 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 श्रीमद् भागवते प्रौज्झित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते। इस ग्रंथ में निष्कपट परम धर्म का निरूपण हम करने जा रहे हैं। इसको सुनने का पढ़ने का अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम सताम, जिसके भीतर से मात्सर्य निकल गया हो, मर गया हो, वही इस भागवत के श्रवण का उत्तम अधिकारी है। भाई पदार्थ यदि दिव्य है तो पात्र भी पवित्र होना चाहिए। गाय का दूध दिव्य अमृत के समान है, परंतु खट्टे बर्तन में धर दिया तो दूध ही फट जाएगा। शेरनी का दूध तो परम दिव्य होता है, परंतु या तो शेर के बच्चे के पेट में टिकता है या सोने के पात्र में। शेरनी का दूध हर किसी पात्र में भी टिकने वाला नहीं है। ऐसी भागवत रूपी अमृत को पीने वाला पात्र निर्मत्सर होना चाहिए। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं परोत्कर्ष असहनम मत्सरः तद रहितानाम। यह दूसरे का उत्कर्ष तुम्हें असह्य हो रहा है, काट रहा है, चुभ रहा है, तो समझ लो आपके भीतर मच्छर घुसा है। इन बाहर के मच्छरों के लिए तो ऑल आउट है, मच्छरदानी है, बहुत से उपाय हैं, परंतु जिन महापुरुषों के भीतर ये मात्सर्य रूपी मच्छर घुसा है, इसको मारने का बड़ा मुश्किल है। मेडिकल में इसकी दवाई नहीं मिलेगी। इस मात्सर्य को मार के भगाओ। ये बड़े लोगों में ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है। छोटा किसी से क्या मात्सर्य करेगा? रामचरितमानस में संकेत में समझ लें, सागर कितना विशाल और उसमें रहती है निश्चरी। काम क्या करती है? ऊपर उड़ने वालों को छाया पकड़ के नीचे पटक देना, मार देना। उसका काम ही है, किसी को ऊपर उड़ना पसंद नहीं, और कोई उड़ता दिखेगा तो उसको उठा के नीचे पटकेगी, यही उसका काम है। पर रहती कहां है? विशाल समुद्र में। इसका मतलब संकेत क्या है? बड़े बड़े सागर जैसा जिनका हृदय है, पर ऐसे महापुरुषों में भी ये निश्चरी, ये मत्सरी घुसी है, जो सब कुछ देख। आपकी तरक्की हो बहुत अच्छी बात है, पर मुझसे आप ऊपर उड़े ये देखना किसी को पसंद नहीं। और यदि कोई ऊपर ज्यादा उड़ता नजर आता है तो लगता है कि कैसे उठा के पटकूं नीचे, कैसे इसकी छाया पकड़ूं और इसे नीचे गिराऊं। इसलिए मैंने कहा बड़े लोगों में ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है। जय जयकार हो और उस जयकार से ऊपर भी किसी की जय जयकार हो, ये जरा लोगों को कम पसंद आती है, इसलिए बड़े दुर्लभ होते हैं। कंचन तजना सहज है। हम रुपया से हाथ नहीं लगाते, ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे, और ईमानदारी से त्यागी मिल जाएंगे कि हाथ भी नहीं लगाते। तो कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, परंतु मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये है। इनका त्यागना बड़ा मुश्किल होता है। तो प्रयास करो प्रभु की ऐसी कृपा बने कि जब दूसरे की प्रशंसा हो, प्रतिष्ठा हो, उत्कर्ष हो, तो हमारा हृदय आनंद से भरने लगे कि प्रभु की कैसी कृपा बरस रही है, बरसाने वाली कैसी कृपा बरसा रही है कि देखो ये व्यक्ति हमारे रहते देखते देखते क्या से क्या बन गया। हे प्रभु ऐसी कृपा सब पर बरसाते रहो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये दिव्य भाव केवल वाणी से नहीं, हृदय से निकले, तब जान लेना कि आप भागवत सुनने के उत्तम अधिकारी बन गए। आपका पात्र उत्तम बन गया है, जिसमें आप भागवत का अमृत परोस हैं। फायदा क्या होगा? वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। अत्र वास्तव वस्तु वेद्यम, इसके श्रवण करने से वास्तव वस्तु का बोध हो जाएगा।
वास्तवो जीवः वास्तवी माया वास्तवम जगत। जीव, जगत और माया तीनों को वास्तव कहा जाता है। अच्छा, इसका ज्ञान होने से क्या होगा? बोले शिवदम। जीव जगत माया का ज्ञान हो गया तो तुम्हारा कल्याण ही हो गया।